Very good day to all of you. Hope you all are doing well. I'm your business teacher Munira Farooq. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। हमारे 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए थे उस टेबल में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्दर 3 पॉइंट्स, राइट। तो हमारा 6th पॉइंट है रिस्क। रिस्क जो होता है इन्वॉल्व बिजनेस में, वो हाई डिग्री रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी जो अमाउंट कैपिटल लग रही है ये, इसमें हमारा कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। ठीक है, एक्सपेक्ट हम कर लेते हैं, लेकिन ये सिचुएशन और सारे बाहरी फैक्टर्स जितने होते हैं वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि हमें कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हुआ। जैसे कि पैंडमिक है, तो इसमें बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनको ह्यूज लॉस इनकर करना पड़ा, ह्यूज लॉस उनको हुआ। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि बिजनेस में रिस्क हाई डिग्री रिस्क होता है। जहाँ तक हम बात करें प्रोफेशन की, प्रोफेशन में यू कैन से कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जैसे कोई लॉयर है तो उसके क्लाइंट्स कम हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही उसे फीस ना मिले, या डॉक्टर है तो ये कह सकते हैं कि पेशेंट्स कम हो सकते हैं किसी भी फैक्टर से, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसको बिल्कुल ही रिस्क रहेगा या ज़्यादा डिग्री ऑफ रिस्क रहेगा उसके ऑक्यूपेशन में या उसके प्रोफेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट। उसमें अगर देखा जाए तो कि स्मॉल और ज़ीरो अमाउंट ऑफ रिस्क रहता है वहाँ पर। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है कोई, या कोई बैंक है, या कहीं भी कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वहाँ लॉस हो रहा है, लेकिन वो अपने एम्प्लॉयज़ को टाइमली सैलरी देते हैं या वेजेस देते हैं, उन पर इतना कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, पैंडमिक का टाइम ये एक रियल टाइम है, इसमें ओवरऑल हर जो जिस तरह का जैसे बिजनेस है या ऑक्यूपेशन है या प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, हर तरह से असर पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिस्क के बिजनेस में हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है, प्रोफेशन में मॉडरेट रिस्क होता है, और एम्प्लॉयमेंट में हमारा लगभग ज़ीरो रिस्क रहता है, ज़ीरो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट की अगर हम बात करें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं बिजनेस में, कोई ऐसे रेगुलेशंस या कोई रूल्स नहीं बने हुए हैं कि आपको फॉलो ही करने हैं। आप अपना प्रॉपर बिजनेस रन कर रहे हो, सोशल वेलफेयर को एक तरफ रखते हुए कि आप सोसाइटी को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हो, तो ऐसी कोई आपको रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्रोफेशन में जिस प्रोफेशनल बॉडी से आप मेंबरशिप लिए हो, जैसे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने गाइडलाइंस जारी कर दिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना प्रोफेशन को चलाना है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करनी होती हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो भी नॉर्म्स हैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो जो भी आपको बोलते हैं वो हमें फॉलो करना पड़ता है। लास्ट हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस है कि ट्रांसफ़र। ठीक है, ट्रांसफ़र से हम क्या समझते हैं कि विलिंगनेस ऑफ ट्रांसफ़र, यानी कि अगर हमारा बिजनेस है तो वो ईजिली हम किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि सपोज आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने कोई शोरूम है, आप उसको क्या कर रहे हैं, क्लोज करना चाह रहे हैं या आप नहीं चलाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे, ईजिली किसी को सेल आउट कर दोगे, अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो फुलफिल कर सकते हो। लेकिन प्रोफेशन की बात अगर की जाए तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्किल, जो नॉलेज, जो डिग्री आपने ली है, वो आप उसको किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो उसमें भी कोई ऐसा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, जिसकी जो प्लेस है, जिसका जो पोजीशन है वो वहीं रहती है, वो अपनी जो एम्प्लॉयमेंट अपनी है। ये तो हो सकता है कि एम्प्लॉयर चेंज कर दे अपने एम्प्लॉय को, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो उसकी पोजीशन है वो दूसरे एम्प्लॉय को दे दे बिना उसके कंसेंट के। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के। इसको अच्छे से आप जो टेबल मैंने दी है उसको स्टडी करिए, उसमें डिफरेंसेस आप वो उसको फाइंड आउट करिए कि किस किस में प्रोफेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।